तो आज हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस जो इस बार हुआ था 2022 का उसको, ठीक है ना। 2022 का सेट हुआ था जो कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो चलो उसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 4/55, 2/11, 8/22 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो 4/55 और 2/11 और 8/22 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक के लिए आपको ऊपर वाले का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा, वही महत्तम समावर्तक। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा, अगर 2, 4, 8 देखें तो इनमें से कौन सी संख्या है जो तीनों में है। क्या 2 है इसमें, हाँ है 2 इसमें, तो है ही 2 इसमें भी है। पर 8 अगर हम बात करें तो इसमें 8 नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 4 की बात करें इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सब में है। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11, 25, 55, तो 55 में 11 ये मिक्स हो गया। अगर देखें तो यहाँ 11 तो मिक्स हो रहा है पर 2 नहीं, यानी 55 × 2, ये कितना आ जाएगा 55 × 2 यानी कि 110। अब 2 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/55, और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 लड़के 8 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एक लड़का 5 लड़कियां उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, तो देखो इस कुशलता बतानी, कुशलता का अनुपात बताना है। 3 लड़के 8 लड़कियां, अगर मैं इनको एक ही दिन में काम कराने के लिए बोलूं तो हमें ओवरऑल कितने लड़के चाहिए भाई। 3 लड़के हैं, 6 का गुणा कर दो 6 दिन में, प्लस 8 लड़कियां हैं। मैं यहाँ बॉयज़ गर्ल्स तो लिख ही नहीं रहा, रुक जाओ। 3 बॉयज़ प्लस 3 बॉयज़, और इसको 6 दिन में करते हैं, एक ही दिन में काम कराना है, 6 का गुणा करेंगे, प्लस 8 लड़कियां हैं, 8 गर्ल्स हैं, एक ही दिन में काम कराना है, 6 का मल्टीपल करेंगे, बराबर एक लड़का है, बॉयज़ एक ही है, उसको 12 दिन में काम की जगह एक ही दिन में काम कराना है, हम एक दिन का काम सब बराबर कर देंगे, 12 भी। और ये कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 5 इंटू ये कितना आ जाएगा 12, यानी इनके दिन का इसके दिन का इन दोनों से मल्टीपल, इसके दिन का इन दोनों से मल्टीपल, बराबर कर दीजिए। ओवरऑल वर्क बराबर हो गया, 6 त्रिक 18, 18 बी यानी 18 बॉयज़ और 8 छंग 48 गर्ल्स मिला करके 12 बॉयज़ प्लस 12 पंचे 60। ये गर्ल्स था ना, हाँ ये गर्ल्स था, ठीक है, हाँ गर्ल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस साइड देखेंगे, इसको इस साइड बुला लेंगे, इसको इस साइड बुला लो, उसको उस साइड कर लेते हैं। तो ये आप मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। 18 में से 12 जाएगा तो 6b बराबर ये आ जाएगा 60 बटे कितना 48, अरे बटे क्यों, क्या कर रहा हूँ मैं, 60 गर्ल्स माइनस 48 गर्ल्स, यह आ जाएगा 6b बराबर यह आ जाएगा 12 गर्ल्स, ठीक है ना। तो b/गर्ल्स की बात करें, यहाँ से b/गर्ल्स की बात करें तो ये आ जाएगा 12/6, 6 दूनी 12। रेशियो की बात करें तो 2:1, और यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला करते हैं। ये 2 संख्याओं का योग 400 है, कह रहा बड़ी संख्या में से 16% की कमी कर दी जाए और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि कर दी जाए, तो संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। चलो x प्लस वाई 2 संख्या है, इनका योग कितना है 400, ये तो हमको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में, जो बड़ी संख्या मान लो x बड़ा है y छोटा है, बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं 16% की वृद्धि कर रहे हैं, सॉरी कमी कर रहे हैं। तो x में 16% की वृद्धि, सॉरी कमी करने का मतलब है जो वैल्यू 100 पर थी अब वो 84 पर हो गई, ठीक। और 16% की वृद्धि करने का मतलब है 116 हो गई, है कि नहीं। ये 0 से ये 0 कट जाएंगे। अच्छा y और सॉरी x/y की बात करें, x/y की बात करें, ये 116/84 हो जाएगा, बताना ज़रा। अब किससे काट सकते हैं, 2 से काट लें, आई होप सो। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 से इसको काट लेंगे 4 और 2, फिर से इसको काट लेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 से काट लेंगे 21, ठीक।
तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 29 और 21। 29-21 मिला करके कितनी है 50, और 50 पार्ट की वैल्यू कितनी है 400। तो 5×8 = 40, तो एक पार्ट की वैल्यू 8 आ जाएगी। हमसे कहा गया है छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या तो 21 वाली होगी ना, तो 21, जब एक पार्ट की वैल्यू 8 है तो 21 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 से गुणा कर दो। 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तुम इस तरीके से कर सकते हैं। अब ए मान के कर लो। मान लो कि आप 29A प्लस का 21A बराबर कितना 400। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो 400 बटे कितना आ जाएगा 50, और 0 0 काट दिया, 5×8 = 40, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब छोटी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी संख्या ये हो जाएगी। हमसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो 21 × ए की वैल्यू 8 निकाला है। 8 का नाम 8, 8 दूनी 16। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग ना। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक कुर्सी को एक निश्चित मूल्य पर बेच करके 35% का लाभ कमाता है। यदि वह उस कुर्सी को दुगने मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अरे तो 100% पूरा बढ़ जाएगा। 35 × 70 170 आ जाएगा डायरेक्टली। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं ना, समझते हैं इसको। ऐसे समझाते हैं कैसे किया हमने इतनी जल्दी। देखो कह रहा है कि 35% के लाभ पर अर्जित करता है निश्चित मूल्य। मान लो 100 रुपये की खरीदता है, 35% लाभ कमाता है, इसका मतलब है उसने 135 रुपये की बेची होगी। ठीक है। यदि वह उस कुर्सी को दुगने मूल्य पर बेचता तो 35 का दुगना होता कितना है 270। तो वो कितने मूल्य पर बेचता 270। तो 100 रुपये की लाता और 270 की बेचता, कितने रुपए का प्रॉफिट होता 170। अब हम लाभ परसेंट निकाल लें। 170 जो है वो 100 रुपये का कितना परसेंट है। आई होप सो आप 100 से 100 काट देंगे और 170% आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को मैंने डायरेक्टली कर दिया था ना कि 35 का तो दुगना बढ़ेगा ही 70, और वो जो 100% की वैल्यू डायरेक्टली बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि जो 100 रुपये की चीज़ होगी 100% बढ़ के 200 रुपये का हो जाएगा। 35 की चीज़ 70 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। 270 ऐसे मैंने निकाल लिया था। ठीक है ना, और सीधी सी बात है 270 होगा, 100 की चीज़ है तो 170 का प्रॉफिट है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये सवाल है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करें देखते ज़रा। 343/49, पहले मैं लिख देता हूँ, हालांकि एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है। ऑफ है, इंटू कर देंगे, सारे इंटू ही हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑफ का। 27/15 और ये आ जाएगा 256 अपॉन में कितना 64 64। चलो किसी से कटें, किससे काट दें, कलर चेंज कर लेते हैं और अब काटते हैं। 7, देखो 7 की पावर 2 होता है। 7 7 49, 7 से इसको काटोगे तो ये 49, 7 से इसको काट दिए ये ऊपर 7 आ गया। 9 पना 45, ठीक है। 5 से इसको काट दिया, 5 3 15, 3 से इसको काट दिया, 3 9 27, ठीक है। 7 × 9 ये हो चुका है। अब 64, 4 से इसको काट दें, 16 चौको 64, 4 से इसको काट देंगे, 4 6 24, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, यानी पूरा 4 बार में चला गया। सब कुछ ख़त्म ना, केवल क्या बचा 9, 7 × 9 × 4, ठीक है। तो 7 चौक 28 × 9, तो 28 × 9, 30 में से 2 कम है, 9 दूनी 18 कम हो जाएगा, यानी कि 270। लो ये आ गया आंसर। ठीक है ना, 270 में 18 कम कर लो या मल्टीपल कर लो। 9 × 72 की 2, हाथ से लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, सेम। और मैंने कैसे किया था चलो मैं बताता हूँ। 28 × 9 करना था ना, तो मैंने इसको 30 - 2 लिख लिया इंटू 9। 9 3 27, 270 और 9 दूनी कितना 18। हमें 270 में 18 कम करना है। इसको ओरल किया था, 270 में 18 कम करना। पहले 10 कम करेंगे तो 60, 10 8 और कम कर देंगे तो 52 और 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर कह रहा है कि 3 धावकों की चाल का अनुपात आपको दे रखा है। समान दूरी है, समय का अनुपात कितना होगा।
अच्छा ये 5, 2 और 1 है। अगर ये स्पीड का समय है, मतलब स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? वो इसके इन्वर्स में होगा, 1/5, 1/2 और 1/1। ठीक, इसमें से इसका किसका गुणा कर दें? आई होप सो मेरे ख्याल से 10 का गुणा कर दिया जाए, तो 10/5 और 10/2 और 10/1। 10 का गुणा क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 10 है। किसका किसका एलसीएम? इन दोनों का एलसीएम 10 है। इसका एलसीएम लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 से इसको काट देंगे, सॉरी 2 से 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 10 एक नम 10, तो 2/5/10। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर है। आसान था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, सॉरी 6 हो गया। 7 कहता है 14 शिक्षकों की औसत आयु 56 है, तो 14 × 56 कर लो। फिर कह रहा है कि नए शिक्षक जो हैं शामिल करने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि, एक नए शिक्षक आए हैं। ठीक है, तो नए शिक्षक एक आ गए, तो 14 से कितने शिक्षक हो गए? 15, और 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी 56 से कितना हो गया? 58, माइनस पहले कितना था? 14 और था 56, बस इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? ओके, तो इसको करें कैसे? 58 का आधा कितना होता है? 29 गुना 58 होता है, और 29 तेईं कितना होता है ना? कर लें 15 से गुणा, चलो 15 से करते हैं। इसका आधा कर दो, 29 × 3, 3 त्रिका 9, अच्छा 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और 7 8, यही आएगा ना? 90 में 3 कम, वैसे 30 माइनस करते 1, तो 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 90 में से 3 कम, यानी कि 870 माइनस 14 × 56, 14 चौको 14 दूनी 28, 28 दूना 56। ओके, तो 14 चौको 56 है। क्या करें? इसका आधा कर दो ये, तो ये आ जाएगा 28 × 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है? आई होप तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 700 कितना याद नहीं आ रहा मुझे तो। अरे मैं 28 का स्क्वायर कैसे भूल गया? अरे 700 कुछ होता था, रुको 24 का कर लो, 84, हाँ ठीक है 784 होता है। कितना होता है? 784, 24, 28, अरे 32 का करना था, हाँ ठीक। तभी मैं सोच रहा हूँ, मैं 16 में 24 दिमाग में 6 आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। ठीक है, माइनस कर लो ज़रा सा, माइनस कर लें, कितना हो जाएगा? 870 में से 784, 784 अगर करेंगे तो आ जाएगा 870, यानी ये इसमें जाएगा 88, 86, 88, 86 आएगा, 86 ना। अच्छा वैसे भी देख लो, सॉरी, अब देखो 870 में से 784 माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ घटाएंगे, लास्ट में 6 आएगा। यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, माफ़ कर दो, पूरा घटाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पूरा घटा लोगे तब भी 86 ही आएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्तमान संख्या जो है शहर की इतनी है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% की गिरावट हुई, तो 68,000,000, 10% की वृद्धि का मतलब है इतना, और 5% की गिरावट का मतलब है कि आप 100% पर ना होकर के 95% पर रह गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब कितना आ जाएगा? 68 × 95 इंटू कितना? 11। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसका आधा कर दो 34, इसका दोगुना कर दो 9 दूनी 18, 190 हो जाएगा 11। अब 190 जीरो तो आएगा ही आएगा। 19 का गुणा करना आसान है, 19 × 34 करना है, तो 19 तेईस 57, 19 चौक 76, 57 76, 570 में से 76 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ ओरली, तो कितना आ जाएगा? 646। ठीक, 646 आ जाएगा। ठीक, 646 आ जाएगा।
6 4 6 इंटू, अब 11 करना है तो 11 करना तो बहुत ही आसान है, ये 6 लिखो, 6 4 10, 6 4 10 अरे 11 की एक हासिल, अरे रुक जाओ 6 4 10, 6 4 10 की 0 हासिल लगाए, 6 4 10 और 11 की एक हासिल लगाए, 6 और 1 7, यही आएगा ना, बताना ज़रा, 11 का मल्टीपल करने पर यही आएगा, और आखिरी में 0 लगा लोगे तो 71 0 60 कहाँ है, ये है ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा इसमें, थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 420 है, तो कितना होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, मैं ए बी रूल लगाता हूँ, पहले तो मैं सी आई लगाता हूँ, सी आई के लिए ए बी रूल, तो 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे कितना 100, तो 20 हो गया 40, प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जोड़कर 4, तो 40 4 44। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 1 वर्ष में 20, तो 2 वर्ष में 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया। अगर मैं एस आई की बात करूं तो एस आई होगा 40%, ये हो गया 44%, डिफरेंस कितना है 4%, तो x के 4% की वैल्यू किसके बराबर है, 420 के बराबर है। अब 2 से काट दिया, इसको काट दिया 210, एक बार और काट देते हैं तो ये हो जाएगा 105। 105 को जरा सा डबल जीरो से मल्टीपल करोगे तो 105 डबल जीरो, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर, थोड़ा सही हुआ, यानी कि हमने पहले सीआई निकाल लिया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो निकाल लिया, साधारण ब्याज कितना है वो निकाल लिया। जब दोनों निकाल लिया, ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो निकाल लिया, साधारण ब्याज कितना है वो निकाल लिया, ये रहा, और इन दोनों के बीच का अंतर है 4% वो, और ये अंतर की वैल्यू कितनी है, 4% की वैल्यू है 420, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से भाग कर दो, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 105 आ जाएगी, जो कि ये रहा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 लगा दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। और इसको क्या दूसरे तरीके से देखा जा सकता है, हाँ अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो तो देखा जा सकता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, अब लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर है कितना, कितना है 42, 72 मेरे दिमाग से निकल रहा था पता नहीं क्यों, 42 यानी कि 42 में 7 आता है, 7 छंग 42 होता है ना, 7 आता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें 7 का मल्टीपल है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना, हमारा ऑप्शन 1 है। बात समझ में, इसको कहते हैं बिल्कुल लॉजिकल टेक्निक। लॉजिकल टेक्निक का मतलब हमने ना सवाल देखा, ना सुना, ना समझा, ना सवाल लगाने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि अच्छा ये आ रहा है 42 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। बट हाँ एक और चीज़ थोड़ी सी मायने रखती है, यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस देखा जाए, मेरे दिमाग में पहले ही आ गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस 20% में 7 का डिवीज़न नहीं आएगा, तभी ये हमारी ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज़ फिर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ये कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बस एक लॉजिक है। ठीक है, तो ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, बट वो लॉजिक होता है कि हम लॉजिक देख लें। अब कह दो क्या यही ट्रिक हमेशा काम करेगी, बिल्कुल नहीं, हमेशा काम करेगी नहीं। ठीक है, अब सवाल देखते हैं ये वाला, रमेश इतना किलोमीटर पर आवर, कितना है, अच्छा स्पीड तुमको दे रखी कितना, 234 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चलता है, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट में वो कितने मीटर दौड़ेगा। अच्छा मीटर की बात कर रहे हैं, 10 मिनट को अगर हम सेकंड में बनाएंगे तो 600 सेकंड हो जाएंगे, अरे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ से सॉरी डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 234, 5/18 कर लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा 600। ज़रा 2 से काटने की कोशिश करो, 9 से काटो डायरेक्ट, 9 दूनी 18, 9 से इसको काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 6 का 54, अब 2 से इसको काट देंगे 13, 13 5 अब ये आ जाएगा कितना
13 इंटू 5 6 का 30 यानी कि 30,000 और 13 3 39 39,000। तो हमारा आंसर ये है। वेयर इज़ द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला करते हैं ज़रा सा। ये तालिका दी गई है, वाह, एक डीआई का क्वेश्चन दिया गया, एक डीआई आ गया और आपसे ये कहा गया है कि इस तालिका में क्या करना क्या है। सबसे कम छात्र हैं, सबसे कम छात्र कहाँ पर हैं? अच्छा, छात्र की संख्या देखो, स्कूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। छात्रों की संख्या बनती किससे है? नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स का एडिशन से। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 6 4 10, 5 4 9, ये आ जाएगा 100। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 45। अच्छा, 5 4 9 और 4 3 7, तो 79 आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 7 4 11, 81 81 आ जाएगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 5 4 9, 6 5 11, 119। अब इसका जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 5 2 7, 4 3 7, 170। तो बताओ सबसे कम किस में निकला? अरे, 5वें वाले में निकला। 5वां ऑप्शन सही है ना। क्लास कह रहे हैं, सॉरी, स्कूल 5वां यानी 5th जो स्कूल है उसमें छात्रों की संख्या सबसे कम है। और हमसे पूछता सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक है ये। किन स्कूल में छात्रों की संख्या 81 है। सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ऐड करना था। अगला देखते हैं। 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका क्रय प्रतिशत क्या होगा? आप ज़रा सा इसको सवाल को लगाइएगा, या वीडियो पॉज कर देता हूँ मैं, आप लगाना और आप भी, ठीक है। तो फिर बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे काम आ गया, इसको मैं बाद में बताता हूँ। शोर होने वाला है बहुत तगड़ा वाला, इसलिए वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ अचानक भी आ सकती है, हालांकि मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा बीच में। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया कि 100 नोटबुक बेच करके एक दुकानदार 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक तो तरीका क्या है कि इससे इसको घटा देते हैं, बहुत लोग ऐसे सिखाते हैं कि ये 20 आ गया और ये आ जाएगा नीचे घटा करके 80 इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25, आपका आंसर 25 है। एक तो तरीका ये होगा जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और जो बहुत लोग सिखाते हैं, पर इसके बीच के मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट भी समझें। देखो, 100 नोटबुक बेच कर 100 नोटबुक बेच रहा है, इसका मतलब 100 नोटबुक उसने ख़रीदा भी होगा, तभी तो 100 बेच रहा है। बिना 100 ख़रीदे बेच कैसे सकता है? अगर मैं 10 चीज़ें खरीदूँगा तो 10 बेच पाऊँगा, 10 खरीद के मैं 11 12 थोड़े ना बेच पाऊँगा। इसका मतलब है कि ये 100 नोटबुक बेच रहा है, तो इसका मतलब 100 नोटबुक ख़रीदा होगा। अच्छा, इसको क्या हो रहा है? लाभ अर्जित हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, तभी तो लाभ आता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी? 100 नोटबुक की। कॉस्ट प्राइस कितनी? 100 नोटबुक का। मैं इसको सही से लिख दूँ, समझ में तो आ गया ना। सेलिंग प्राइस 100 नोटबुक की माइनस कॉस्ट प्राइस 100 नोटबुक का, मिला करके जो लाभ हो रहा है वो कितना है? 20 नोटबुक किसके सेलिंग प्राइस पर, उसके बराबर का लाभ हो रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, अब चलो इसको ज़रा इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, यानी कि 100 CP बराबर, ये उधर जाएगा तो 80 SP। अब मैं देख रहा हूँ कि SP ना लिखूँ, मैं डायरेक्टली CP और SP का रेशियो ले लेता हूँ। तो ये 80 नीचे चला जाएगा, कहाँ ये, सॉरी 80 कह रहे हैं, ये 100 नीचे चला जाएगा, 100 नीचे क्यों जाएगा, मैं CP का रेशियो ले रहा हूँ, तो 80 नीचे जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना? 80/100, यानी यही आएगा ना पक्का। अरे मैं रेशियो क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है, रुको, यहाँ से एक बार और काम कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 काट लो, तो मुझे बनाना है CP से SP।
हाँ तो सही तो कर रहा था, ये एस पी नीचे चला जाएगा, मैं 80 क्यों बोल रहा हूँ। 8 और 10 ये हो जाएगा कितना, सी पी और एस पी, यही हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि ये वस्तु जो है ना 8 रुपये की खरीद रहा है और 10 रुपये की बेच रहा है। कितने रुपए कमा रहा है, 2 रुपये कमा रहा है। ठीक, तो 2 रुपये किस पर कमा रहा है, 8 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का, इसका करेंगे 4, 25 चौको 100, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ करेंगे, या इस तरीके जो पहला बताया था वो डायरेक्टली था। ठीक है ना, 100 नोटबुक है, 20 के बराबर का क्रैम्बुल पैसा अर्जित कर रहा है। अच्छा 20 तो उसने लाभ कमा लिया, इसका मतलब 20 लाभ कमाया तो 100 में से वो 20 नहीं रहा होगा, वही उसका प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 80 और 100। अगर इस चीज़ को आप मेंटली समझ सकते हो तो मेरे ख्याल से आप ये लगा सकते हो, पर अगर ये समझ नहीं रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगला कह रहा है ये फिर से एक पाई चार्ट आ गया, और अच्छा 4000 हैं टोटल, मैं 4000 रख देता हूँ, मैं अब जगह बहुत है। ठीक है, वृत्तखंड एफ और एच द्वारा मिलाकर केंद्रीय कोण और आई द्वारा मिलाकर केंद्रीय कोण के बीच का अंतर कितना है, अंतर कितना है, एफ और एच। इसमें तो 4000 की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल लल्ला है, मतलब उसको खिलाने मत लगना। ठीक है ना, एफ और एच, एफ कितना है 16, एच कितना है 23, मिला दो, यह आ जाएगा 9 3 39। ठीक है, आई और जी, आई कितना है, कहाँ गया आई, 25, जी कितना है 18, ये कितना आ जाएगा, अगर मैं जोड़ दूँ तो 8 × 13 3 हाथ से लगा 1 43। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, देखो कितना आया, 4 का डिफरेंस, कितने में 100 में। ठीक, और हमें परसेंटेज डिग्री में बनाना है तो हम क्या करेंगे, 360 से गुणा, 360 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा 36 × 4, 36 दूना 72, 72 दूनी 144 बटे 10 कर लीजिए तो 14.4 कहाँ है, ये आ गया। ठीक है, आसान था, बहुत आसान, उस 4000 की कोई भी ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, फिर है रवि डूंगरपुर से उदयपुर तक 200 किलोमीटर की गाड़ी से यात्रा करता है, चलता है। औसत चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। डूंगरपुर से सुबह 8:20 पर निकला था, तो उदयपुर वो कितने बजे पहुंचेगा, मैं समय निकाल लूँ, समय निकालते हैं। दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है 50, समय कितना है टी, 0 से 0 5 चौको 20, टी बराबर उसको 4 घंटे लगे हैं। अब खुद ही सोचो कि 8:20 पर चलोगे तो 4 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा, 8 4 12, तो 12 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 8 बजे निकलते 4 घंटे बाद 12 बज जाता, अच्छा 20 मिनट है, ये 30 मिनट में क्यों लिख रहा हूँ 20। ठीक है, तो 8:20 पर निकले तो 12:20 पर, दोपहर के 12:20 पर होगा, रात के नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी दोपहर में ही निकल रहा है। आसान क्वेश्चन। अब ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन, बहुत आसान, 44 लिख देता हूँ, माइनस का पहले मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है, समझाना पड़ता है मुझे, इसलिए प्लस यह आ जाएगा 9 5 5 4 -1, अरे -1 है, 1। देखो पहले भाग होगा, अलग पेन से करते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, भाग कर लेते हैं, 8 चौक 32। ठीक, तो 44 + 67 माइनस का 8 प्लस 5 5 10 और 9 4 13, 13 10 23, और 23 में से जब 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 22। अब ये सारे प्लस के हैं, जोड़ लो, 8 घटा लो, तो इन दोनों को सबको जोड़ लेते हैं पहले, तो 44 76 और 22, तो 7 4 11 12 13 के 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 3 13,
133। अब 133 में से 8 घटाना है भाई, घटा लेते हैं। यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, 125 हमारा ऑप्शन है। ठीक है ना। अब ये जोड़ घटाना है, जितनी तेज़ आप करेंगे उतना बेहतरीन रहेगा, उतना बेहतरीन। अब मैं अगर होता तो कैसे करता, मैं पहली बात तो इसको लिखता नहीं। 8 चौक 32, 8, 44 में से 8 जाना है, 8 घटाना बहुत आसान है। ये इसमें घटा लो पर उसमें 9 आने लगेगा फालतू। पहले 4 घटा लिया 40, फिर ये घटा लिया 36, तो इन दोनों को हटा करके हमने पूरा लिख दिया 36। ये कर देंगे 6 6 12 13 3 हासिल लगा 1, 6 4 9 1 10, 103। अब यहाँ देखो 5 5 10 और 9 4 13, 13 10 23 में से 1 जोड़ेंगे कितना 22, और ये कितना आ जाएगा 125। हम होते तो ऐसा करते, इतना इतना ही लिखते सच में, या हो सकता है इतना भी ना लिखते। ठीक है ना, क्लियर। वो तो डिपेंड करता है कि हम किस लय पर चल रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो एक क्वेश्चन जब आता रहता है तो एक लय बन जाती है, और जैसे ही वो लय बनती है फिर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी उस लय में फंस गया ना तो भी वो हो जाता है, और पता नहीं चलता अरे ये वाला क्वेश्चन मैंने इतनी जल्दी कर दिया। सच में ऐसा होता है। चलो, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से सुबह 10 बजे निकलती है और दूसरे स्थान बी पर पहुंचती है। मान लो यहाँ से निकल रही है, यहाँ पहुँच रही है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। कितने बजे पहुँचती है? 5:30 बजे। सुबह 10 बजे निकल रही है, 5:30 बजे पहुँच रही है शाम को PM पर। इसका मतलब है 2 घंटे उधर, 12 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 7, 7.5 घंटे चली। तो 7 घंटे 30 मिनट गाड़ी चली है। ठीक, अब कितने किलोमीटर की रफ्तार चली है? स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय कितना है? 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे को मैं 7.5 यानी 7.5 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट हटाएंगे 10 लिख देंगे। ये आ जाएगा कितना? 8 बार में। तो ये आ जाएगा 75 × 8। गुणा करना बताया था ना, इसको दुगना कर दो, इसको आधा कर दो। इसको दुगना करेंगे 150, इसको आधा करेंगे 4, 15 चौको 60, 600 किलोमीटर की दूरी चली है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर दूसरा आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस आपको, ओरल हो जाएगा वैसे ये क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसको डायरेक्टली करूँ। 8 8 64 में से 8 जाएगा 5 जाएगा, 3 बचेगा, और 23 × 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 92। ये आ जाएगा इधर कितना? 92, और ये जोड़ेंगे तो ये 95, 95 45 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10, 140 में से 87 घटाएंगे। पहले तो 80 घटा लेते हैं, तो 6 60, फिर 7 और घटा लेंगे, 53 हमारा आंसर है। अब देखो मैंने करा कैसे, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको काट लूँ। 8 8 64, यहाँ 8 लिख लेता हूँ, माइनस का 5 प्लस इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 92 प्लस 45 माइनस का 87। इसको घटा लिया, 3 आया, 3 जोड़ दिया, 95 45 माइनस 87, इन दोनों को जोड़ दिया, 5 5 10, यानी कि ये 5 उठा के इसको दे दिए 100, और ये 40, 140 140 में से 87 घटाना है। पहले 80 घटा लो तो कितना बचेगा? 60, फिर 7 और घटा लो, कितना बचेगा? 53। वैसे भी देखा जाए तो 140, देखो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 ना तो लास्ट में यहाँ है, ना यहाँ ना यहाँ, घटाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, MDS में यही तो अच्छा करते हैं कि ये ऑप्शन अच्छा से देते हैं, ऐसा देते हैं कि आपका लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां सवाल देखते हैं ज़रा सा। ठीक है, मैं फिर से वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा क्योंकि फिर से रोज़ वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है। ठीक है ना जी, तो चलो देखते हैं। काफ़ी देर से नहीं बोलो तो अजीब सा लगता है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु को 25% और 4% की 2 क्रमागत छूट के बाद इतने रुपए में बेचा गया। मान लो उसका अंकित मूल्य इतना था। अच्छा कह रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो अंकित मूल्य ही ज्ञात करना। ठीक है, मान लो इतना था, पहले कितना दिया गया? 25% की छूट, 100% की वैल्यू ना लिख करके 75% लिखी, 4% की फिर छूट, तो
100 पन्ना जा कर के 96 पर गया, कितना गया, इतने पर बेच दिया गया। क्या करें, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काट देते हैं, 24 चौको 96, ठीक है। 12 से काट लें, अब 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 12 होता है, ठीक है। अब जरा सा y इंटू 3 दूनी 6, मैं और भी काट सकता था बट मैंने सोचा फिर ज़्यादा हो जाएगा, और 6 दूनी कितना होता है 12, ये 20 का अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, जो करके हमारा आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 18 के बाद 19वां नंबर कहा गया है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है, इतना है। बेलन समझते हो ना, ऐसा होता है बेलन। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर ये रेडियस r है, ये ऊंचाई h है, ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता कितना है 2 पाई r h, और हमसे ऊंचाई दे रखी है कितनी, h की वैल्यू तुमको दे रखी है 11, मैं यहीं पर 11 लिख देता, उसमें क्या था 11 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास ज्ञात करो। अच्छा, ये तो पता है ना कि व्यास जो होता है वो रेडियस का कितना होता है, दुगना होता है। तो यहाँ से हमें ये निकाल लेंगे 2 × 22/7 इंटू r इंटू इसकी वैल्यू है 11 बराबर, और ये किसके बराबर है 968 के बराबर है, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए इस कलर का इस्तेमाल करेंगे। 2 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट देते हैं 11, 2 से इसको काट देते हैं 2 4 2, ठीक। अब देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 242 इंटू कितना 7/, 1 11 ये है, 1 11 ये है, 11 11 में होता है 121। मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली इस वैल्यू का क्या है, जस्ट डबल है। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 दूनी 28, दुगना होता है ना, डायमीटर तो दुगना होता है रेडियस से, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये अगर 14 आ गया तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 28, क्लियर। 28 ही हमारा ऑप्शन है। और अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद है क्या, नहीं है ना 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, तो हाँ इस समय 20 आ रहे हैं। तो देखो ये कह रहा है 7x + y 7x - y के रेशियो ये दे रखे हैं, फिर है x और y की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, ये इसके बराबर कर लेता हूँ, ये इसके बराबर कर लेता हूँ, ऑल्दो ये होगा नहीं बट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यूज़ बहुत आसान हो जाएंगी और हम सॉल्व भी कर पाएंगे। तो 7x + y इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, और 7x - y इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। हम क्या करते हैं पहले जो ऐड कर देते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो होगा क्या, y से y कट जाएगा, 7 7 14, 14x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/14, क्लियर। अब यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं, इस वाले में ज़्यादा सही है। तो 7 × 9/14 माइनस का y बराबर 2, सॉरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आई होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस y की वैल्यू, मैं यहाँ नहीं यहाँ लिखता हूँ, आगे थोड़ा सा बढ़ा के ये 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी विथ माइनस साइन 2 - 9/2, तो 2 दूनी 4, इसको गुणा इसको ऐड कर माइनस करना है, तो 2 दूनी 4 में से 5 जाएगा 9 जाएगा, कितना बचेगा 5/2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी विथ माइनस साइन 5/2, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 5/2। थोड़ा समझ में आया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, और y की वैल्यू आ गई 9 कहाँ से 5/2,
हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। एक काम करते हैं, रबड़ लेकर के थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये नहीं है काम का, हटा देते हैं, ठीक है। चलो दैट्स सफिशिएंट, ओके। इसकी वैल्यू कितना, और यहाँ पर कर लेते हैं अलग कलर, ठीक है। एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 9/14, वाई की वैल्यू कितनी है 5/2। इसको ऐसे लिखो 9/14 इंटू 2/5, 5/2 को आधा कर लो, उल्टा कर लो, 2/5, 2 से काट दिया 7, तो ये आ जाएगा कितना 9/35। और हमसे कह रहा है कि x अनुपात y कितना होगा, तो इसका जब अनुपात पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 9/35, तो यही हमारा सही आंसर है। वेयर इज़ दिस, ये, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हमने ईज़िली बताया, मतलब ईज़िली तो है ही है, काफ़ी टाइम ले लिया हमने बताने में, क्योंकि मुझे समझाना था कि ये देखो ऐसे वैल्यू होगी, मुझे सॉल्व करना था। अगर मुझे सॉल्व ना करना होता तो डायरेक्टली हम करते हैं ना, एक बार जोड़ देते, एक बार घटा देते हैं, ठीक है, क्लियर। घटा देते का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। घटा देते, एक्स की वैल्यू आ गई 9/14, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू आ गई 9/14 आ गई, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने ये लिखा था ना 7, और 7x माइनस वाई बराबर कितना 2। जब घटा देते माइनस करते तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट गया, y 2y, 7 में से 2 जाएगा 5, तो y की वैल्यू 5/2 लो, इससे y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 9, 7, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 पना 35, आराम से आ जाता। अरे रेशियो निकालना तो आता ही है ना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप इससे आप डायरेक्टली उस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर लगा होगा। 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 के 20 कंफर्म करे, ठीक है। आप लोग अगर इस तरीके से मतलब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इन सब का, ठीक है। ये हो गया एक सवाल, एक सवाल ये हो गया, और एक सवाल आपका ये हो गया, एक सवाल आपका ये हो गया, एक सवाल आपका ये हो गया, एक और हो गया, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। डीआई के 1-2 क्वेश्चन मिलते ही हैं, जैसा कि हमने बोला भी था कि डीआई के क्वेश्चन एक ना एक तो मिलते रहेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी हो, एमटीएस भी एसएससी में आता है, सीजीएल हो, कोई भी सवाल डीआई क्वेश्चन मिलते हैं। और ये लास्ट सवाल, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर रहा होगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नए आए हो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में कि किस तरीके से हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। इस तरीके से हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए जो कि तैयारी कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, सीआरपीएफ हो, अग्निवीर हो, आपका किसी भी ब्रांच का हो, यूपीपी का हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको अच्छे से सॉल्व करना, प्लस एनालिसिस करना कि हाँ हमें क्या नहीं आया। देखो एनालिसिस भी 2 तरीके से करते हैं। क्या एनालिसिस में कैसे करते हैं लोग, बस एनालिसिस में क्या जो सवाल नहीं आया उसको देखते हैं, दोनों ही देखना है। एनालिसिस दोनों तरीके से करा जाता है, एक जो नहीं आए हैं और एक जो आ गए हैं, ठीक है। जो नहीं आए हैं उनको सॉल्व करना है, वो तो सॉल्व करना है, जितना बेहतरीन हो सके उतना बेहतरीन सॉल्व कर। और जो आ गया है उसमें देखो क्या ये सवाल जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, क्या इसको कम समय में सॉल्व करना चाहिए था, क्या हम इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं,
ठीक है। अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसको लो। मान लो कोई सवाल आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का, आपने 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया। अब ये देखते हैं कि क्या इस सवाल को हम 1 मिनट से पहले सॉल्व कर सकते थे, या 20-25 सेकंड में हो सकता था, 35 सेकंड में हो सकता था। अगर हो सकता है तो वो अप्रोच लगाओ, इसको भी देखो, एनालिसिस करो। प्लस क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हमने पकड़ लिया जो बहुत ज़्यादा समय ले गया हमारा, जिसकी कंपैरिजन में नए क्वेश्चन जो हैं, जो यहाँ पर अनअटेम्प्ट वाले हो गए, वो अनअटेम्प्ट वाले छूट गए। ठीक है, मान लो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट के छूट गए, पर यहाँ एक क्वेश्चन आपका 2 मिनट ले गया। क्या इस क्वेश्चन को 2 मिनट लेना चाहिए था, या कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पकड़ लिया? अगर ऐसा क्वेश्चन पकड़ रहे हो और ये बार बार पकड़ रहे हो तो आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन छोड़ो। भाई ये आपका देखो, चाहे इसको करो चाहे इसके 4 करो, मिलेंगे तो बराबर ही नंबर ना। ये 4 करोगे तो यहाँ 4 नंबर मिलेंगे, यहाँ 1 करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। भाई देख लो, इसको छोड़ करके इसको करो ना, तो 4 नंबर कमाओ आप, 1 नंबर क्यों? तो ये तरीका होता है एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस बस ऐसे ही कर लिया, ठीक है, तरीका भी होता है। एक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे कि एनालिसिस करें कैसे, एग्ज़ाम जो आप एसटी देते हैं उसका एनालिसिस कैसे करें, उसमें क्या क्या तरीके लगा सकते हैं और किस तरीके से एनालिसिस से बेहतरीन कर सकते हैं। अगर सिर्फ एसटी देते चले जाएंगे और नॉर्मली एनालिसिस कर रहे हैं तो अभी काम नहीं बनने वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वैसे ही लंबा हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।